मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा था इनको बार बार। इनका मानसिक रूप से बहुत इनको दुखी करके इनका कल फिर मृत्यु होगी है जी। अपने टेंशन में रहते थे, इसलिए उनका दिमाग में कुछ जोर ज़्यादा था, इसलिए उनकी कल शाम को 7 बजे मौत हो गई। तो ये मामला है पानीपत के गांव मालपुर का, जहां पर ईश्वर नाम के बुजुर्ग व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में जो है मौत हो जाती है और उनका शव खेतों से बरामद होता है। और ऐसे में आपको बता दें कि मृतक का नाम ईश्वर है, जिनकी उम्र 72 साल बताई जा रही थी। मामला पानीपत के गांव मालपुर का है, जहां पर ईश्वर नाम के बुजुर्ग व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है और उनका शव खेतों से बरामद होता है। बता दें कि मृतक बुजुर्ग का नाम ईश्वर बताया जा रहा है, जिनकी उम्र 72 साल बताई जा रही है। उनका शव कल गांव के ही खेत में मिला है, जिसके बाद से गांव में हड़कंप मच गया। मृतक के परिवार के लोगों ने बताया कि कुछ समय पहले गांव के लोगों द्वारा उनके पिता के साथ कहासुनी और लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसकी कंप्लेंट उनके पिता के द्वारा पुलिस थाने में दी गई थी। लेकिन पुलिस के द्वारा कोई खास कार्रवाई न होने के कारण आरोपियों के द्वारा उनके पिता पर लगातार दबाव व धमकियां दी जा रही थी, जिसके चलते मृतक ईश्वर सिंह पिछले काफी समय से मानसिक रूप से ठीक नहीं थे और वो परेशान रहते थे। तो ऐसे में बड़े आरोप परिवार की तरफ से लगाए गए हैं। परिवार का कहना है कि रोजाना की तरह ईश्वर सिंह जब कल शाम खेतों में गए तो काफी समय बाद वो घर पर नहीं लौटे। इसके बाद परिवार के लोगों ने जाकर देखा तो ईश्वर सिंह अचेत अवस्था में पड़े थे, जिसके बाद परिवार के लोग उन्हें पास के निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि ईश्वर सिंह की मौत हो चुकी थी और डॉक्टरों ने भी उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो परिवार की तरफ से बड़े आरोप लगाए गए हैं और ये पूरा मामला पानीपत के गांव मालपुर का है। ईश्वर सिंह का शव खेतों से बरामद होता है और संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो जाती है। तो ऐसे में परिवार की तरफ से बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। सुनते हैं परिवार ने क्या कुछ बताया। ये जी कल ये ईश्वर सिंह है जी, ये शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे। इनका गांव के कौल सिंह है, एक पृथ्वी सिंह और एक गुरमीत पुत्र विजय कुमार, उनके साथ इनका लगभग 1 महीने से झगड़ा चला हुआ था। उन्होंने इनके साथ हाथापाई करी जाती सूचक शब्दों से इनको गालियाँ दी थी और धमकी दे रखी थी जान से मारने की, जिसकी इन्होंने ईश्वर सिंह ने कंप्लेंट कर रखी थी। एसपी साहब को भी, आईजी साहब को भी और एससी आयोग में भी उन्होंने कंप्लेंट दी हुई थी। और जिसके कारण वो उस पर कंवल सिंह और वो गुरमीत बार बार दबाव बना रहे थे कि अपने कंप्लेंट उठा ले, नहीं तेरे घर को पटवा देंगे, तेना जान से मार देंगे, जिस कारण इनको मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा था इनको बार बार। इनका मानसिक रूप से बहुत इनको दुखी करके इनका कल फिर मृत्यु होगी है जी, जिसके बारे में इन्होंने परिवार वालों ने, इसके लड़के ने, प्रविंदर ने थाना बापोली में कंप्लेंट दे दी है कि कंवल सिंह और गुरमीत के दबाव के कारण इनके पिताजी की मौत हुई है। वो थाना बापोली में हमने कंप्लेंट हो गए थे, प्रविंदर जी उन्होंने दे रखी है। अब पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है देखो जी। अभी तक तो एफआईआर दर्ज करी नहीं है इन्होंने। जो पहले दी गई थी दरखास्त, जब एफआईआर दर्ज करी गई थी, कुछ कार्रवाई की गई? वो तो उसकी जाँच चल रही थी जी। जाँच के लिए इनको ईश्वर सिंह को बुलाया भी गया था, ये गए भी थे, इन्होंने वहाँ भी बताया है अपना सारा, उसकी जांच पेंडिंग थी अभी जी। तो इस बीच जो दूसरे पक्ष के द्वारा लगातार दबाव बनाया जाता है? लगातार दबाव दम क्या दे रहे थे जी, बार बार खुद भी और किसी के माध्यम से, जिस कारण मानसिक रूप से प्रताड़ित करे। गरीब आदमी था जी, बिल्कुल इसको बार बार दबंग किस्म के आदमी है जी, इस कारण इस प्रेशर में इसकी मृत्यु हुई जी। तो फिलहाल अब पुलिस प्रशासन से क्या अपील चाहते हैं? पुलिस प्रशासन से ये अपील चाहते हैं जी, गरीब परिवार इनको न्याय मिले जी। अर्जुनों के कारण इसकी मृत्यु हुई है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होकर कानूनी कार्रवाई की जाए जी। तो परिवार के लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं गांव के ही लोगों पर। उनका कहना है कि जिन लोगों के द्वारा लगातार धमकी और दबाव बनाया जा रहा था, उनसे परेशान होकर उनके पिता की मौत हुई है, जिसके बाद से अब परिवार के लोग पुलिस प्रशासन से न्याय की अपील कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने भी परिवार वालों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू करती है। इसका गांव के कौल सिंह और गुरमीत, इनके साथ झगड़ा हुआ था 1 महीना पहले। ये इनको धमकी दे रहे थे, तेरे घर को पड़वा दूंगा, तेरा वो कर दूंगा हूँ, जान से मारने की भी धमकी दी। वो अपने टेंशन में रहते थे, इसलिए उनका दिमाग में कुछ जोर ज़्यादा था, इसलिए उनकी कल शाम को 7 बजे मौत हो गई। खेत में जा रहे थे घूमने के लिए, वहाँ पर उसकी मौत हो गई। जो दूसरे लोग हैं वो भी गांव के हैं? हाँ, वे गाँव के ही हैं। ये ईश्वर सिंह कितनी उम्र, कौन से गांव में रहते हैं? ये ईश्वर सिंह शहर मालपुर गाँव में रहते हैं। 72
साल की उम्र थी इनकी। तो ये जो कहा सुनिए कितने दिन पहले हुई थी करीब? ये तो 1 महीने से चल रही है। तो इस खिलाफ उन्होंने जो दरखास्त भी दी थाने में, थाने में दरखास्त दे रखी है, तो क्या कुछ कार्रवाई नहीं हुई क्या? कार्रवाई नहीं हो रही है अभी तक। तो अब जो उनकी डेथ क्या मानते हैं आप, उनकी दबाव से हुई? हाँ, उनके दबाव से होगी उसकी डेथ। तो पुलिस प्रशासन से क्या अपील करते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं? हमारे चाचा की वो करो, न्याय मिलना चाहिए इसको। तो ये मामला पानीपत के गांव मालपुर का है, जहां पर एक खेतों में 72 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ईश्वर सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। परिवार को उस वक्त पता लगता है जब वो घर पर नहीं लौटते। परिवार के लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ईश्वर सिंह अचेत अवस्था में पड़े हैं। उसके बाद आनन फानन में परिवार वाले पास के ही एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक देर हो जाती है क्योंकि ईश्वर सिंह की मौत हो चुकी थी। वहीं डॉक्टरों ने भी उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल जो है इस सारे मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है कि ये हत्या है या फिर हादसा है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।